ये टाइम है रिवॉर्ड ऐप का एडमिन पैनल बनाने का। यो गाइस, पिछली वीडियो में हमने एक धमाकेदार रिवॉर्ड्स वेब ऐप बनाया था और जिसमें स्पिन, स्क्रैच, स्लॉट मशीन, रेफर एंड अर्न और विड्रॉल के ऑप्शंस थे। पर आप सबने उस वीडियो पे काफी प्यार दिखाया, सीरियसली बिग शाउट आउट टू यू ऑल। तो अब वक्त है लेवल 2 का पॉइंट से एक एडमिन पैनल बनाएंगे जो कंट्रोल करेगा पूरा बैकएंड। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पिछली वीडियो में हमने रिवॉर्ड ऐप बनाया था जिसके अंदर स्पिन, स्क्रैच, रेफर और स्लॉट मशीन गेम हमने बनाया था, सारा कुछ सेक्शन था। आज की इस वीडियो में उसका कंप्लीट एडमिन पैनल जो हमने प्रॉम्प्ट पिछली वीडियो में दिया था उसके आगे एक और प्रॉम्प्ट लिखना है जिसमें हम बोलेंगे कि अब हमें इसका एडमिन पैनल बनाना है। एडमिन पैनल के लिए जैसे ही हम देंगे ये चीज़ तो हमारे सामने एक ओवरव्यू आएगा कि एडमिन पैनल वर्क कैसे करेगा, एडमिन पैनल पर क्या क्या चीज़ें होंगी, सारा कुछ होगा और कैसे डेटाबेस मॉडिफिकेशन होगा। सबसे पहले हमें ये एसक्यूएल कोड को कॉपी करना है और हमारे PHP माई एडमिन में लॉगिन कर लेना है। माई एसक्यूएल का डेटाबेस हमें ओपन कर लेना होगा और ओपन करने के बाद यहाँ पर जो स्पिन अर्न DB हमारा जो डेटाबेस फाइल थी उसको ओपन करेंगे। उसके अंदर काफ़ी सेक्शन थे, तो एसक्यूएल में ये वाला क्वेरी जो आपको मिलेगा उसको आपको रन कर देना है। फर्स्ट काम आपको यही करना है कि इस एसक्यूएल क्वेरी को रन करना है। जैसे रन करेंगे तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। वापस से आते थे तो देखो बोला गया डेटाबेस में ये क्वेरी को आपको रन करना है, फिर यूज़र जो इस एडमिन है उसको 0 से 1 करना है। नीचे पढ़ेंगे तो कम्प्लीटली बताया है कि रजिस्टर करने के बाद अकाउंट को मेन एप्लीकेशन से PHP माई एडमिन में यूज़र टेबल के अंदर हमें एडमिन वैल्यू को 1 करना है, 0 से 1। सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर पहले तो आईडी और पासवर्ड को मैं अपने यहाँ पर फिल कर लेता हूँ और जो हमारा वेबसाइट था उसको लॉगिन कर लेता हूँ। वेब ऐप को लॉगिन कर लिया है, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था। ये हमने जो क्रिएट किया था, ठीक है, पूरा का पूरा सेक्शन ये आपके सामने है, विजुअल है। अब इसके एडमिन जो MySQL का डेटाबेस था उसके अंदर डेटाबेस में आओ, यूज़र का जो सेक्शन था यूज़र को ओपन करना और जो एक यूज़र है जिसको आप एडमिन बनाना चाहते हो तो उसकी इस एडमिन की वैल्यू आपको 0 से 1 करनी होगी, यानी वो एडमिन बन चुका है, उसके आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो। तो 0 से मैंने वैल्यू जैसे 1 की उस आईडी की तो वो एडमिन लॉगिन कर सकते हैं उससे। देखो यहाँ पर साफ साफ यही बताया गया है कि 0 से 1 करने के बाद, और साथ में ये डेटाबेस का जो फाइल का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है जो कि हमारा स्पिन अर्न जो भी आपने रखा हुआ है उसके अंदर एडमिन होगा, API होगा और index.php होगा, ठीक है। फर्दर API के अंदर हमारे जो ऑथ, कॉन्फ़िग ये सारे जो फाइल थे मेन वेब के वो फाइल होंगे और जो स्पिन अर्न के अंदर एडमिन है उसके अंदर अदर फाइल्स होंगे जो एडमिन का हम बनाएगा अभी सेक्शन। पूरा का पूरा फाइल स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप सभी देख रहे होंगे ये हमारा कर्सर AI कोड एडिटर में ओपन किया। सबसे पहले स्पिन अर्न में API वाला जो फोल्डर था उसके अंदर इमेजेस हमारे थे जो हमने पिछले वीडियो में डाले थे और API के अंदर ऑथ, PHP, कॉन्फ़िग, गेम और रजिस्टर का था, ठीक है, ये सारा कुछ था। अब उसके अंदर हमें क्या बोल रहा है कि स्पिन अर्न के अंदर आपको क्या करना है, एडमिन नाम का एक फोल्डर करना है, ठीक है। API वाला तो हमने देख लिया, डायरेक्ट index.php होगा और API होगा। अब एडमिन के अंदर एक एडमिन का फोल्डर क्रिएट करेंगे, उस एडमिन के अंदर API, index.php और dashboard.php होगा। देखो समझाता हूँ और पूरा क्रिएट करूँगा आपके सामने जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अभी यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली अंदर चले जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एडमिन का फोल्डर क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो फाइल स्ट्रक्चर में जा करके देखो एडमिन का फोल्डर क्रिएट करना था एक, हमने एडमिन का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। इस फोल्डर के अंदर स्पिन अर्न के अंदर एडमिन का क्रिएट किया। अब इस एडमिन के अंदर हमें फर्दर मतलब कि फाइल्स को क्रिएट करना है। जैसे एडमिन के अंदर API क्रिएट करना है, एडमिन के अंदर API का एक फोल्डर होना चाहिए, ठीक है। फोल्डर में जाते हैं, API लिख देते हैं। एडमिन के अंदर API क्रिएट हो चुका है, ठीक है। एडमिन के अंदर API क्रिएट हो चुका है। अब API के अंदर फर्दर 3 आपके बैकएंड के कोड्स होंगे, auth.php, data.php, actions.php। तो auth.php को क्रिएट करते हैं तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी कर लिया। अब API एडमिन के अंदर API के अंदर auth.php को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही सेम यहाँ पर क्या करेंगे, data.php जो दिख रहा है इसका नेम भी यहीं से कॉपी कर लेते हैं। नेम में कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो डायरेक्टली कॉपी कर लो और वापस से एडमिन में API के अंदर आपको आ करके data.php को क्रिएट कर लेना है। फिर आना है
वापस से अब एक्शंस डॉट PHP आपको क्रिएट करना है। फिर से इसका भी नेम कॉपी कर लो जिससे आपको ईजिली क्रिएट होने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब एडमिन के अंदर API के अंदर आपको एक्शन डॉट PHP क्रिएट करना है, तो नया फाइल यहाँ पर क्रिएट कर दो। तीनों फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं, पहला काम हमारा डन हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, एडमिन के अंदर डायरेक्टली, अब API के अंदर नहीं जाना है, एडमिन के अंदर इंडेक्स डॉट PHP और डैशबोर्ड डॉट PHP, यानी एडमिन के अंदर इंडेक्स डॉट PHP और डैशबोर्ड डॉट PHP आपको यहाँ क्रिएट करना है। क्रिएट कर दिया इंडेक्स डॉट PHP, एडमिन के अंदर करना है सिर्फ, उसके अंदर नहीं जाना API में। फिर डैशबोर्ड डॉट PHP भी सेम प्रोसेस से यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो एडमिन के अंदर आते हैं, एडमिन को फिर से ओपन करते हैं और यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करेंगे। API पे नहीं आना है, ठीक है, डायरेक्टली आपको एडमिन में आना है। एडमिन पे क्लिक करके फिर से फोल्डर क्रिएट करोगे और यहाँ पर देखने को हमें ये मिल रहा है कि ये डायरेक्टली अंदर जा रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड डॉट PHP यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब देख लो फाइल स्ट्रक्चर समझने के लिए, यहाँ पर जो हमारा htdocs फोल्डर था उसमें स्पिन अर्न का नाम का जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था, स्पिन अर्न, ठीक है। उसके अंदर एडमिन इंडेक्स और ये था। सबसे पहले देख लो, एडमिन होगा, API होगा, इंडेक्स डॉट PHP, एडमिन के अंदर API जिसके अंदर डैशबोर्ड और ये सारे फाइल्स जो हमने क्रिएट किए हैं, पूरा का पूरा आपको विजुअल होगा, दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमने फाइल्स क्रिएट किए हैं उसके बैकएंड के कोड सभी हमको पेस्ट करने हैं। सारे बैकएंड के कोड जनरेट हो चुके हैं, जैसे auth.php यहाँ पर जनरेटेड है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं auth.php से AI एडिटर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। AI एडिटर को इसलिए क्योंकि इसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशन जरूरत होगी तो कर लेंगे। एडमिन के अंदर API के अंदर हमारे ये फाइल्स को पेस्ट करने हैं, ठीक है, जितने auth.php और जितने जनरेट किए data.php ये सारे, ठीक है। अभी इससे पहले की वीडियो नहीं देखो तो उसको देख लो, उसमें पूरा वेब ऐप बनाया था। आज की इस वीडियो में एडमिन पैनल का ही सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं data.php के अंदर, इसको पेस्ट कर देते हैं। 3 फाइल्स मिलेंगी, तीनों को आपको 3-4 मिलेंगी तो उनको पेस्ट करते जाना है। अब कुछ काम नहीं बचा है, सिर्फ यहाँ पर आपको ये चीज़ उठा करके वहाँ ले जाके रख देनी है, ठीक है। तो नीचे आते हैं, ये भी सेक्शन आप देख रहे हो, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब इसको भी कॉपी करके सिंपल क्या स्टेप होने वाला है, हमें चले जाना है एक्शंस डॉट PHP और उसके अंदर ये जा करके डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद वापस से आओ, स्टेप 4 में क्या है, फ्रंट एंड मेन एडमिन डैशबोर्ड है, तो ये डैशबोर्ड डॉट PHP का कोड है, ठीक है। ये मेन डैशबोर्ड कोड आपको दे रहा है, तो डैशबोर्ड कोड के लिए नीचे आओ और जो आपका डैशबोर्ड कोड है उसको नीचे से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड कोड आपको मिल जाएगा, तो आपको डैशबोर्ड डॉट PHP के अंदर चले जाना है, एडमिन के अंदर मिलेगा ये फोल्डर फाइल, मतलब इसको जाकर पेस्ट करके सेव कर देना है। इतना करने के बाद आपने फिर से एक बार इस प्रॉम्प्ट को पूरा का पूरा पढ़ लेना है कि आपने सेटअप सक्सेसफुली सही से किया है कि नहीं। और ये याद रखना, अगर आपके MySQL डेटाबेस का कोई पासवर्ड है तो हर जगह ऑथ और कॉन्फिग में डेटाबेस का पासवर्ड डाल देना, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगी, बार बार नेटवर्क एरर आएगा, वो प्रॉब्लम फिक्स कर लेना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, डेटाबेस का पासवर्ड जो होगा यूजर नेम रूट होता है। द फाइल यू हैव मेंशन स्ट्रक्चर एडमिन इंडेक्स डॉट PHP, हाँ हमने देखा इंडेक्स डॉट PHP का तो कोड इन्होंने दिया नहीं एडमिन के अंदर जो इन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो हम फिर से इस चीज़ को लिखेंगे और देखते हैं इंडेक्स डॉट PHP का कोड आता है या नहीं। तो एडमिन लॉगिन, हाँ एडमिन लॉगिन में बोल रहा है इंडेक्स डॉट PHP होगा, और इंडेक्स डॉट PHP होगा तो उसका कोड भी होगा, और कोड नीचे जनरेट हो रहा है, देखो ये कोड हमें जनरेट कर रहा है। अब नीचे आते स्क्रॉल करते जाते हैं, इस कोड को कॉपी करेंगे तो कहाँ पेस्ट करना होगा, एडमिन के अंदर। एडमिन के अंदर इंडेक्स डॉट PHP पड़ा होगा वो वहाँ पर पेस्ट कर देना है, साथ में वहीं डैशबोर्ड डॉट PHP होगा, लेकिन उसको कुछ नहीं करना है। इंडेक्स डॉट PHP के अंदर आपको इस कोड को जा करके पेस्ट कर देना, और पेस्ट करने के बाद सेव कर देना, ठीक है, ये कोड। और बाकी नीचे जो आपको बोल रहा है वो सारी चीज़ें पढ़ लो कि यहाँ पर क्या करना है, कैसे आपको विजिट करना है। उस इतना काम होने के बाद सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आप उस फाइल को रन करोगे, आपने जेम सर्वर को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। जेम सर्वर स्टार्ट करो तभी ये दिखेगा। तो इंडेक्स डॉट PHP मैं डाल रहा हूँ तो डैशबोर्ड डॉट PHP में ऑटोमेटिक चला जा रहा है। ये एडमिन पैनल को मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। एडमिन पैनल रन करते ही जैसे इंडेक्स डॉट PHP डालता हूँ ऑटोमेटिक डैशबोर्ड डॉट PHP पे लेके चला जा रहा है। और उसके बाद ये जो कोड हमने डाला था वो कोड दिख रहा है हमें, तो कुछ यहाँ आउटपुट में शो नहीं हो रहा है। ये अगर एरर आ रहा है तो इस एरर को भी चलो फिक्स करते हैं, ठीक है। ये एरर आपको हो सकता है देखने को मिल जाए क्योंकि ये इंडेक्स डॉट PHP को थोड़ा सा लॉजिक में सही नहीं लिखा है, तो वो डैशबोर्ड डॉट PHP में लेकर चले जा रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ जो जनरेटेड कोड था उसके नीचे आपको फिर से कोड को जनरेट कराना पड़ सकता है। अब वापस आना, आपको ये एरर क्या देना है कि जब मैं एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ इंडेक्स डॉट PHP का फुल फाइल को ओपन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक डैशबोर्ड डॉट PHP पे लेके चला जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ को प्रॉम्प्ट दे देना है। प्रॉम्प्ट देखो गिव मी द होल कोड, फिर वापस बोल देना गिव मी द होल कोड, ठीक है। होल कोड बोलने के बाद वापस ये कोड दे देगा। अब एक और ये फाइल को बोल रहा है आपको क्रिएट करना पड़ेगा db_connect.php, डेटा
डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एक और बैकएंड का कोड हमें मिलेगा, जिस कोड को हमको वापस से पेस्ट करना है, फाइल को क्रिएट करना है। तो इस स्पिन अर्न के अंदर आएंगे और यहाँ पर अब db_connect.php हम यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट करेंगे। तो सिंपल फाइल को क्रिएट करने जा रहे हैं, तो ये API के अंदर चला जा रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो फिर से फोल्डर को सही से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गलत जा रहा है, तो db_connect.php तो हम फोल्डर में ही जाके क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। स्पिन अर्न के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, हमारा मेन जो फोल्डर है उसके अंदर आ जाते हैं और उसके अंदर आने के बाद डायरेक्टली फर्स्ट सेक्शन पे ही क्रिएट करना है। तो स्पिन अर्न के अंदर आते ही एक नया फोल्डर यहाँ पर टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं और db_connect.php और txt को हटा देना, .txt को हटा देना, एक्सटेंशन को php तक रहने देना, सेव कर देना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हो गया, ठीक है, क्रिएट। उसके बाद आप देखोगे तो इस कोड को आपको क्या करना है, इस कोड को आपको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो कॉपी कर लो कोड को और चले जाओ AI कोड एडिटर में, यहाँ देखो फाइल है, फाइल पे db_connect.php के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद अगर आपको कोई रूट पासवर्ड है, यूज़र नेम रूट और पासवर्ड कुछ भी है तो वो टाइप कर देना। फिर रिप्लेस योर यूज़र डॉट कॉन्फिग जो स्पिन API के अंदर कॉन्फिग वाला है उस कोड को आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, उस कोड को कॉपी करो, AI कोड एडिटर के अंदर वापस से आ जाओ, फिर से एक बार देख लेते हैं, हाँ सेम है। AI कोड एडिटर में आते हैं, AI कोड एडिटर में आने के बाद हमें API के अंदर चले जाना है। देखो सबसे पहले स्पिन अर्न के अंदर आना है, उसके बाद आपको API में जाना है डायरेक्ट, ठीक है, API में आना है और ये कॉन्फिग फाइल, इस कॉन्फिग फाइल को सेलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर देना, ठीक है, सेलेक्ट ऑल किया, पेस्ट कर दिया। अब ये रेड वाला मार्क क्यों आ रहा है, वो पुराना कोड था, ठीक है, AI कोड एडिटर ऐसा दिखाता है। रिप्लेस योर एडमिन डैशबोर्ड.php, ठीक है, डैशबोर्ड.php जो हमने बनाया था एडमिन के अंदर उसको रिप्लेस करना है, क्योंकि यही कोड गड़बड़ कर रहा था। आपको पता होगा कि यही कोड डायरेक्टली शो होने लग रहा था, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्ट तो हो नहीं रहा था और डायरेक्टली ये कोड हमें विजुअल हो जा रहा था। इस कोड को कॉपी किया, डैशबोर्ड.php जो हमारे एडमिन के अंदर होगा, एडमिन के अंदर ही सिर्फ क्रिएट किया, कहीं और तो क्रिएट किया नहीं है डैशबोर्ड.php, तो उसको कॉपी यहाँ पर ला करके डाल लेना है, ठीक है। इतना डालने के बाद इसको भी सेव कर लेना है। रिप्लेस योर एडमिन API फाइल्स, अब जो API फाइल्स है एडमिन के अंदर, वो चाहे ऑथ हो चाहे आपका डेटा हो, सारे को रिप्लेस करना है। तो ऑथ वाले कॉपी करो, एडमिन के अंदर API होगा, एडमिन के अंदर API है, API के अंदर ऑथ होगा, ठीक है। ऑथ पे जा करके वो चीज़ को पेस्ट कर दो जो आपने कॉपी किया है, उसको यहाँ पर ला करके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपका यहाँ पर ऑथ का बैकएंड कनेक्ट हो गया। नीचे आओ, अब आपको क्या करना है, data.php जो आपका एडमिन के अंदर है, एडमिन API के अंदर जो आपको data.php है उसको कोड को ले लेना है, इस कोड को भी ला करके आपको यहाँ पर डाल देना है। देखो यहाँ पर आपका data.php है, ठीक है, एडमिन के अंदर API के अंदर होगा। data.php पेस्ट किया, आपको वो चीज़ कोड देख लो, यहाँ पर फिर से एक बार नेम देख लो, एडमिन के अंदर API के अंदर data.php, तो इस कोड को वापस से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, अभी पेस्ट नहीं किया था, एक बार कंफर्म कर रहे थे। तो data.php के अंदर इस होल कोड को हमें रख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, इस कोड को भी कॉपी करेंगे। अब हमारे पास एक और लास्ट फाइल बचता है जो हमारा action.php होता है, एडमिन API के अंदर action.php, इसको पेस्ट करना है। अब ये रेड क्या है, डरना मत, ये AI कोड एडिटर है, जो पुराना कोड होता है, ठीक है, उसकी जगह पे जो नया कोड देते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो Ctrl A करके Ctrl V कर देना और टेंशन ना लेना, ये एग्जैक्ट वही पेस्ट हुआ है, ठीक है। नीचे बता रहा है कि पुराना कोड क्या था, ठीक है, ये पुराना कोड नीचे दिखाता है, जिससे आप सभी समझ सको डिफरेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाना वापस से, आपका देखो यहाँ पर बोल रहा है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, dashboard.php की जगह index.php लिख करके रन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं dashboard.php है, ठीक है। इसको पूरा ही रिमूव कर दो ना, एडमिन पे ही आ जाओ आप, सीधे एडमिन का फोल्डर ओपन करो, वो सीधे आ जाएगा। देखो वेलकम सर, यहाँ पर 2 यूज़र्स हैं, अब टोटल 2 यूज़र्स क्रिएट हुए हैं, उनके पॉइंट्स दिखा रहे हैं। और यहाँ देखो 2 यूज़र्स के नेम, यूज़र नेम, आईडी और सारी चीज़ें दिखा रही हैं। विड्रॉल अभी किसी ने नहीं लगाया, एक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास YT सर वाला यूज़र नेम वाला यही अकाउंट है, ठीक है। इस अकाउंट के अंदर 365 कॉइन्स है, ठीक है। स्लॉट मशीन, स्पिन वगैरह सब कुछ देख रहा हूँ। अब इस पॉइंट्स को बढ़ाते हैं, यहाँ से कनेक्ट हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए एडिट पे जाते हैं और इसके पॉइंट्स में 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। भर भर के 0 बढ़ा के देखते हैं कि इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, यूज़र अपडेटेड लिख रहा है, ओके। वापस से वेबसाइट के अंदर आते हैं और देखो इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखो पॉइंट्स इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर टोटल पॉइंट्स इंक्रीज हो चुका है। स्पिन्स और स्लॉट और टोकन्स का भी सेक्शन है, तो उसको भी बढ़ा करके देख लेते हैं। दूसरा यूज़र यहाँ पर एक और है,
तो 2 यूज़र अभी तक बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और भी स्पिन्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, मान लो 100 200 कर देते हैं, तो देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। चेंजेस जो हम एडमिन पैनल के साथ कर रहे हैं वो वहाँ पर वेब ऐप के साथ हो रहा है कि नहीं। तो वापस से आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश मारते, देखो स्पिन 1 है, स्लॉट स्क्रैच 2 है, ठीक है। 100 200 देखो यहाँ पर हो चुका है, यानी एडमिन पैनल कनेक्ट हो चुका है पूरा का पूरा हमारे वेब ऐप से। स्लॉट मशीन गेम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स दे रहा है और काम भी कर रहा है। ये और भी अच्छा हो सकता है, तो इसको बाद में अच्छा भी कर सकते हैं। अब जैसे कि स्क्रैच कार्ड पे स्क्रैच नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप फिक्स कर सकते हो। अब कैसे फिक्स करोगे, तो देखो आपका पूरा का पूरा ये याद रखना कि जो आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना गूगल एआई स्टूडियो में, गूगल एआई स्टूडियो को अपने कनेक्ट कर देना गूगल ड्राइव से, तो ये आपका ये हिस्ट्री सेव रहेगा। अब उसी में आकर के बता दो कि नो फिक्स व्हेन आई क्लिक ऑन द स्क्रैच कार्ड डिड नॉट गिव द रिजल्ट्स, या फिर फ्रीजेड, जो भी आपको देना है वो आप बता दो। आपका क्या क्या गलतियां हो रहा है, मतलब क्या क्या चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता दोगे। वो सारी चीज़ें बताने के बाद आप यहाँ पर उसको रन करोगे, जो कोड आएगा आप उस कोड को समझना, ठीक है। पहले प्रॉम्प्ट को पढ़ना, क्या चीज़ उधर से रिप्लाई आया है, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं सिर्फ कोड को कॉपी किया यहाँ आकर के डाल दिया। ये नहीं करना है आपको कभी भी। आप देखोगे पूरा का पूरा जो भी आपका कोड है यहाँ पर जो भी आता है वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, ठीक है। मान लो अभी जो मुझे जनरेट हुआ यहाँ पर, इसको मैंने कॉपी किया, नो फिक्स व्हेन आई क्लिक उस कोड को दे दिया। index.php का आपको कोड को दे देना है, क्योंकि आप जब वेब ऐप को सही कर रहे होंगे तो वो आपको डालना पड़ेगा index.php, जिससे उसको रेफरेंस याद रहता है। अगर नहीं रहता तो अपने कोड को दे देना और बोलना इसमें जो एरर्स हैं वो फिक्स कर दो, और एरर बता देना कि स्क्रैच कार्ड, स्लॉट मशीन, यहाँ स्क्रैच चीज़ों में एरर आ रही हैं, या फिर फिक्स कर दो, या फिर वर्क नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप बताओगे, कोड जनरेट होगा। कोड जनरेट होने देते हैं। इसके बाद कोड जनरेट हो चुका है कि बहुत लंबा ये कोड है, ठीक है। यहाँ पर इस कोड को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा index.php कोड यहाँ पर जनरेटेड हो चुका है। लेकिन एक और चीज़ देखेंगे कि बीच बीच में ये कोड बोल रहा है कि जो पुराना आपका एग्जिस्टिंग कोड था उसका लॉजिक यहाँ पर डाल देना, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पूरा का पूरा होल कोड चाहिए, तो आपको लिख देना है गिव मी द होल कोड। नहीं तो आप बैठ करके आप कहाँ से फिर पुराना लॉजिक का उठा के बीच बीच में इंसर्ट करोगे, वो आपके लिए बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो रन कर दो और बोल दो गिव मी द होल कोड बोलोगे तो पूरा का पूरा कोड वापस से दे देगा। उसको कॉपी करना, कॉपी करके यहाँ पर आकर के index.php के अंदर पेस्ट कर देना, और यहाँ पर आप जैसे ही डाल दोगे फिर आप अपडेट कर दोगे, सेव कर दोगे, और सेव नहीं करोगे ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ठीक है। आप वापस से आओगे अपने वेब ऐप पे और रिफ्रेश करोगे, ठीक है। वेब ऐप को अब देखो, वेब ऐप कुछ ऐसा आपका देखने को मिल रहा है। जो आपका सेक्शन है थोड़ा सा और मॉडिफाई हो चुका है, यूआई थोड़ा इनहेंस हो चुकी है। स्लॉट मशीन गेम स्क्रैच कार्ड का सेक्शन देख लेते हैं। अभी भी ये इनवैलिड स्क्रैच कार्ड इसलिए बोल रहा होगा कि स्क्रैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको और भी आगे आप जो भी एरर आ रहे हैं वो आप देते जाओ प्रॉम्प्ट में और उसको फिक्स करते जाओ। अब देखो मेन सेक्शन हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि मोनेटाइजेशंस आप कैसे लगाओ। यूनिटी के एड्स आपको मिल सकते हैं मोनेटाइजेशंस के लिए। CPA लेड का ऑफर वॉल, बिटलैब के सर्वे, CPX रिसर्च के ऑफर वॉल प्लस सर्वे, ऐप लॉबिन का बैनर एड्स, ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और गूगल एड्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा देता है, तो गूगल एड्स अगर आपका यहाँ पर मोनेटाइज हो जाता है तो गूगल एड्स के एड्स लगा सकते हो। और उसके बाद रिडीम पॉइंट्स में यहाँ पर आ करके क्लिक करके आपने जितने भी पॉइंट्स यहाँ अर्न किए वो रिडीम कर सकते हो। सारे सेक्शन आपके चल रहे हैं, रेफर अर्न, डेली बोनस, सारे सेक्शन आपके विजुअल हैं। और कितना इन्हेंस UI आप देख सकते हो। इस UI को और भी इन्हेंस कर सकते हो, जो भी बोलोगे वो सारी चीज़ें। अब AI एडिटर भी है आपके पास, वहाँ से और इन्हेंस कर सकते हो। देखो रिसेंट हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री भी देखने को मिल जा रही है, यानी सब कुछ सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब मान लीजिए आपके पास इस वेबसाइट को डायरेक्ट APK में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे वो आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में ही बता दूंगा। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि APK ऐप बना लेंगे, ऐप बनाने के बाद इसको कैसे पब्लिश करेंगे प्ले स्टोर पे, क्योंकि प्ले स्टोर तो चार्ज करता है ना। प्ले स्टोर का $25 का चार्जेस होते हैं। और प्ले कंसोल की आईडी लेनी पड़ेगी। प्ले कंसोल की आईडी हो तभी तो आप प्ले स्टोर पे अपने एप्लीकेशंस को पब्लिश करोगे। जी हाँ, आप सही बात बोल रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गूगल प्ले कंसोल पे आप जाओगे तो वहाँ तो आईडी क्रिएट करके तब आप ऐप या गेम्स को पब्लिश कर सकते हो, जो कि $25 कॉस्ट पड़ता है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको कुछ सर्विसेज फ्री में देती है,
जिनका आप यूज़ कर सकते हो अपने ये प्रोजेक्ट्स के लिए, तो मैं वो भी बता दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको इसका मोनेटाइजेशन समझा दूंगा कैसे लगाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पार्ट 2 अपने दोस्तों को शेयर करो, पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसको भी देख लो। आई होप वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।